नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉक शो के अंदर जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हैं सेल के महागुरु फहद खतीब जी, जो आज आपको सिखाएंगे कि सेल कैसे कर सकते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे सुनते ही सभी को पसीना आना शुरू हो जाता है। सेल और हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है। तो आज हमारे साथ में महागुरु बने हुए हैं, तो आज हम उनका लाभ उठाना चाहेंगे कि वो जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और आज हम उनसे जानेंगे सब कुछ जो भी सेल के बारे में है। तो स्वागत है फाहिद जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। जी थैंक यू। सर। जी फाहिद जी, जी देखिए, जो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, और सबसे जरूरी भी है जी कि उसके बिना कोई जी एंटरप्रेन्योर का कोई वजूद ही नहीं रह जाता। तो उसी टॉपिक जी को आपने चुना और दुनिया उसे सबसे मुश्किल मानती है, और आप उसके ट्रेनर हैं और आप लोगों को सिखाते हैं जी कि कैसे सेल की जा सकती है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमारे हाथ तो कुबेर जी का खजाना लग गया है, ऐसा लगता है हमें। तो भाई जी, हम जी जानना जी चाहेंगे, हमारे क्वेश्चन काफी सारे हैं हमारे पास में। तो जी हम पहले जी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे सर, कि कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे जी और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जी। थैंक यू सो मच मुकेश जी फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा, मैं इंग्लिश में बात करूंगा। आई होप दैट इज ओके। मतलब हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा मिक्सचर रहेगा, जी क्योंकि जी आई होप दैट इज ओके, राइट? तो जी जी वेरी क्विकली आपको बता दूं तो आई एम अ सेल्स पर्सन बाय एक्सीडेंट। मैं कोई बड़ा ट्रेन्ड सेल्स पर्सन नहीं था। बट हुआ क्या कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया, मैंने आज से लगभग 17 साल पहले आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टीचर। तो जी मैं टीचर था, आज भी मैं टीचर हूँ। तो मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया, मैं बच्चों को इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। एंड यस, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, भगवान की दया से द करियर वेंट वेल। तो मेरे पास काफी स्टूडेंट्स होते थे, मैं उन्हें पढ़ाता था। हम्म और जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरे जो बच्चे थे वो इंजीनियरिंग में बहुत स्मार्ट थे। दे वर स्मार्ट एट लर्निंग इंजीनियरिंग, बट दे लैक्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स विच वर सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जी मुझे ये समझ में आया कि मेरे बच्चे टेक्निकल टेक्निकल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, किसी के सामने बैठते हैं, हम्म वो समझा नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल इंजीनियरिंग की हार्डकोर पढ़ाई की और इस हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल पीछे रह गया, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल था। सो हम्म लगभग 2015 के आसपास की बात है, जब मैंने सोचा कि आई शुड ऑल्सो नाउ हेल्प माई स्टूडेंट्स बिकम बेटर कम्युनिकेटर्स। एंड मुझे 10 साल 12 साल पढ़ाने के बाद ये एहसास हुआ कि जब मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा था, तब मैं बेच ही रहा था। मैं खुद को हम्म, बेच रहा था। मेरे जी पास जी बहुत स्टूडेंट्स आते थे, इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आता था। उन्हें इसलिए समझ आता था तो वो मेरे पास आते थे। तो मैंने बेसिकली खुद को एज ए टीचर सेल कर दिया था। तो जी। मुझे 10 साल तो ये समझा ही नहीं कि मैं खुद को बेच रहा हूँ एज अ टीचर। बट हम्म, अगर एक कमर्शियल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो अ गुड टीचर इज ऑल्सो समवन हु हैज द स्किल्स टू कन्विंस हिज और हर स्टूडेंट्स। जी उसके बाद मेरे और भी एक दो बिजनेसेस हैं। सो आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग। मेरी फैक्ट्री है मुंबई के पास ही। तो उसके चलते भी मुझे बहुत सारा सेलिंग का मौका, सेलिंग की जरूरत पड़ती थी। तो धीरे हम्म धीरे करते करते मेरी जो इनेट कम्युनिकेशन स्किल्स थी, उसकी वजह से मुझे सेल करना हमेशा आसान होता था। हम्म तो एक ऑनेस्ट बात बताओ तो मैं एक आलसी आदमी हूँ बहुत। तो मैं बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का हो गया था कि जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ जाके बैठता हूँ, तो मुझे हम्म पता था कि 90 to 95% मेरी क्लाइंट मीटिंग्स क्लोज होते थे। सेल क्लोज होगी ही होगी। तो मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट मीटिंग्स नहीं करता था, तकलीफ नहीं उठाता था। हम्म, पता था जाकर मिलूंगा तो मैं धंधा तो लेकर ही आ जाऊंगा। और जी उस तरह आई रियलाइज दैट आई कैन हेल्प पीपल ऑल्सो बिकम बेटर सेल्स पर्सन, बिकॉज किसी भी कंपनी के ग्रोथ में सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी जी टुडे आई एम अ फुल फ्लेजेड सेल्स ट्रेनर। मैं कई सारी कंपनीज, टाटा प्ले के साथ मैं बहुत सेल्स ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। उनकी 20 सिटीज इंडिया में हम्म जितने सेल्स वाले आपको मिलेंगे, सबको मैंने ट्रेन किया हुआ है। बजाज फिनसर्व, आईसीटी एकेडमी, इन सब के लिए मैंने ट्रेनिंग्स की हुई है। सो दैट इज व्हाट आई डू। आई हेल्प पीपल सेल बेटर एंड सेल मोर। जी। मैंने भी पढ़ा सर आपकी प्रोफाइल को, काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल थी, क्या काफी हाई फाई प्रोफाइल जी देखी मैंने। तो थोड़ा नर्वस भी मैं था कि आप जो है कैसे मैं इंटरव्यू को होल्ड करूं, लेकिन जैसे आपसे बातचीत जी आरंभ हुई तो काफी आपने फ्रेंडली बिहेव किया, तो जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी तो सर थोड़ा सा और हमें बताइए कि थैंक यू। हम सेल पे ही बात करते हैं, तो ये कैसे बढ़ाई जा सकती है सर, ये मतलब जी। तो सब लोगों सब एंटरप्रेन्योर का यही हम्म। क्वेश्चन होता है कि सर हमारी सेल कैसे बढ़े, ये बता दीजिए हमें तो।
तो इसी से हम शुरुआत जी करते हैं जी सर। जी जी कैसे इम्प्रूव किया जी। जा सकता है तो सर? sales, मुकेश जी, is an amalgamation of many different things put together. देखिए, किसी भी कंपनी की सक्सेस को डिफाइन सिर्फ उसकी सेल्स करती है। हम जी। कितना भी अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट ले आए, हम कितनी भी मेहनत करके एक नए से नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि अगर आप हवाई जहाज भी बनाओगे ना, तो दो हम्म। कंपनी ऑलरेडी बना रही है। जी। तो ये जो सोच होती है कि कुछ ऐसा यूनिक बनाए जो किसी ने नहीं किया, बहुत हम्म। मुश्किल है। हम्म। दुनिया बहुत कुछ कर चुकी है, तो हम यूनिक नहीं कर सकते, बट यस, हमारा यूनिकनेस क्या हो सकता है? हमारा बेचने का तरीका। जी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ यू सेल। एंड सेल्स कैसे बढ़ाए, उसका एक सिंपल, अगर एक शब्द में मुझे आंसर देना है तो, बिफोर कन्विंसिंग योर कस्टमर, कन्विंस योर सेल्फ। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट को लेके कन्विंस्ड हूं, वो हम्म। ऑटोमेटिकली मेरी लैंग्वेज में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरे बात करने के तरीके में, मेरे कस्टमर के साथ नेगोशिएट करने के तरीके में नजर आएगा। जिस दिन मैं मेरे प्रोडक्ट से कन्विंस हूं कि आई एम गिविंग माई कस्टमर द बेस्ट डील, आई हम्म। एम गोइंग टू गो एंड गेट इट। द फर्स्ट थिंग दैट एनी पर्सन हु इज इंडल्ज्ड इन सेल्स, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या पहली चीज ये होती है कि आईने में देखकर खुद से पूछे, आर यू कन्विंस्ड अबाउट इट? इफ नॉट, फाइंड आउट वेज टू कन्विंस योर सेल्फ। आप क्यों कन्विंस नहीं हो? आपको क्या लगता है हमारा प्रोडक्ट महंगा है? आपको क्या लगता है हमारा प्रोडक्ट इससे बेहतर हो सकता है? अगर बेहतर हो सकता है तो उसको बेहतर बनाने के लिए कंपनी में सजेशन दीजिए। क्या मैं अपना काम और बेहतर कर सकता हूं? वो सारी चीजें, जो अमालगमेशन ऑफ थिंग्स है, मिलके आपके कॉन्फिडेंस पे आ जाता है। जब आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप जाकर किसी भी कस्टमर के सामने बैठोगे, वो कॉन्फिडेंस उसमें दिखाई देगा। सेल्स का एक बहुत ही कॉमन सा जार्गन है मुकेश जी, दैट any business, the sales happens in the first 10 to 15 seconds। जब आप किसी से मिलने जाते हैं, पहले 10 से 15 सेकंड में वो सेल होना है कि नहीं होना है डिसाइड हो जाता है। जब कोई इंसान आपको उनके ऑफिस में आते हुए देखता है ना, सिर्फ आपको देखकर वो इस बात पर डिसीजन ले लेता है मन में। ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली लेता है, सबकॉन्शियसली ले लेता है, क्योंकि हम्म। ये आदमी पे मुझे विश्वास है। अगर वो 10 से 15 सेकंड में, इट कुड बी द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, व्हाट यू आर ड्रेस्ड इन, हाउ मच डू यू नो, पहले 10 से 15 सेकंड में आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। हर सेल्स पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस पे मेहनत करना जरूरी है। एंड मैं भी अपनी ट्रेनिंग में वही करता हूं, मैं लोगों में कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर आता हूँ। सो दैट इज द वन वर्ड टू इंक्रीज सेल्स। तो सर, एक जी। अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, एक बेहतर सेल्समैन बनने हम्म के लिए उसमें कौन सी 3 क्वालिटी होनी चाहिए कि जो है वो अच्छा सेल्समैन बन सकता है हम्म कोई भी इंसान? किसी भी इंसान को जो सेलिंग कर रहा है, उसको तीन चीजें समझना जरूरी होती है सर। जी। एक, ही नीड्स टू नो हिज ओन प्रोडक्ट वेल। ही नीड्स टू नो हिज ओन प्रोडक्ट वेल, कि मैं क्या बेच रहा हूँ। हम्म। आज आप किसी भी कंपनी के लिए, हो सकता है आप अपनी कंपनी के लिए सेलिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, हम्म। डोंट जस्ट गो बाय व्हाट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू। अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, उस प्रोडक्ट के बारे में मैं जितनी नॉलेज गैदर कर सकता हूं, हम्म। उतनी नॉलेज गैदर करो। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आपके पास वो नॉलेज होती है, ऑटोमेटिकली आपके बोलने के तरीके में उसका इंपैक्ट नजर आता है। कैसे? आज आज की तारीख में नॉलेज गैदर करना बहुत सिंपल है सर। गूगल पे यू हैव एवरीथिंग। सो हम्म। इफ आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं इस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी ने तो मुझे सब कुछ बताया, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, कस्टमर्स के क्या रिव्यूज है निकाल सकता हूँ, सो दैट आई नो माई प्रोडक्ट वेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आई नीड टू नो माई कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो एक अच्छा सेल्समैन वो होता है वो जो ये भी जानता है कि सामने वाला क्या बेच रहा है, दूसरी कंपनीज क्या बेच रही हैं, और हम उनसे किस तरह अलग हैं। और हम्म। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी सेल्समैन को जानना जरूरी होता है सर, वो ये है कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार एक बड़ी गलती जो सेल्स वाले लोग करते हैं, वो ये करते हैं दैट वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीज के बारे में इतना बोलते हैं कि सामने वाले की जरूरत क्या है, वो उस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। So they need to know, they need to understand that what the customer needs. इस पे अगर, if you don't, if you have the scope, मुकेश जी, can I quickly share a slide on communication का importance? या I would want to share something for our audiences. Is that okay? श्योर 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 सर, श्योर। जी बिल्कुल। I need your permission to share, क्योंकि मुझे यहाँ दिखा रहा है it is disabled. जस्ट अ मिनट सर, आई विल गिव यू द एक्सेस। नाउ यू चेक सर। No sir.
नो। अभी चेक कीजिए सर। यस, ओके, गिव मी अ मोमेंट. Sir, yeah, I want to show you the zone of engaging communication. Now, this is something जो मैं बहुत commonly मेरी सारी sales trainings में use करता हूँ सर. लेकिन जब as a sales person you go and talk to people, हमें खुद को क्या याद दिलाना है कि मैं क्या करता हूँ. इसलिए हमको understand यहाँ से करना है सर कि सबसे पहले we need to understand how do you create a communication bridge between you and your client that is engaging. और उसका एक बहुत ही simple logic है सर. सबसे पहले लोगों की सारी समस्याओं के बारे में सोचिए. अब जब मैं कहता हूं लोगों की समस्याओं के बारे में सोचिए, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं. पीपल कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आस्क योरसेल्फ, कैन आई सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स? क्या मैं लोगों की सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है. हम कोई नहीं कर सकते. अब ये सोचिए कि मेरे पास क्या सॉल्यूशंस है. मेरे पास क्या सोल्यूशन है? मेरे पास कस्टमर की किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और जो चीजें, ये जो कॉमन एरिया है, जो लोगों की प्रॉब्लम और आपके सोल्यूशन जहां ओवरलैप होते हैं, दिस इज योर जोन ऑफ एंगेजिंग कम्युनिकेशन. सो जब एज अ सेल्स पर्सन आप जाकर किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने बैठते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं इनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. और आपको कस्टमर को ये नहीं कहना है कि सर मैंने आपके लिए मैं ये पेन बेच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए पेन बेचने आया हूं. मत बोलिए. कस्टमर क्या बोलेगा? अरे पेन बेचने वाले बहुत है, मैं दुकान से जाकर पेन खरीद लूंगा. सर मैं आपके लिए एक ऐसा पेन लेकर आया हूं जिससे लिखते वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, बहुत स्मूथ चलेगा. या सर मैं एक ऐसा प्रीमियम पेन लेकर आया हूं जिसको आप अगर पॉकेट में लगाकर घूमेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपका रुतबा ज्यादा है. ऑलवेज क्रिएट अ कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट. हमारा प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. द मोमेंट कस्टमर को ये फील हो गया कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए और कुछ बेचने नहीं आए हैं, आप कुछ भी बेचिए, वो खरीदेगा आपसे. लेकिन जब तक उनको ये लगेगा कि आप बेचने आए हैं, कहीं ना कहीं, जब भी हम खुद भी ऐसा ही करते हैं, राइट. हमको अगर कोई कुछ बेचने आता है, हम उनको क्या कहेंगे कि मैं थोड़ा बिजी हूं, या बाद में, या मुझे अभी जरूरत नहीं है. द impulsive reaction of any human being to being sold something is no. लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मैं खरीदूंगा. सो ये देखिए कि आपका कम्युनिकेशन हमेशा उस कॉमन एरिया में, छोटे वाले एरिया में, वो रेड और वो ग्रे एरिया तो बहुत बड़ा है. आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. सिर्फ जो कॉमन एरिया है, दैट इज व्हाट वी नीड टू एड्रेस. So yes, this is what I thought would help our viewers, sir. Anyway, जी बहुत बढ़िया, तो बेहतरीन तीन तरीके चीजें. से. जी जी जी, प्लीज अच्छा, खुद प्लीज का सर प्लीज. प्रोडक्ट खुद का प्रोडक्ट अच्छे से समझिए, रिसर्च कीजिए. आपकी रिसर्च आपकी भाषा में, आपके पिच में दिखाई देगी. आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उस पर पूरी नजर रखिए. और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं, ये सोचिए. दैट्स इट. दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट सेल्स पर्सन. जी बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर कि कस्टमर की नीड को समझें, अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें अपने प्रोडक्ट के बारे में. बहुत बढ़िया सर. तो अगला क्वेश्चन सर मेरा, जैसे कि अभी आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने सॉफ्ट स्किल को आपने जो है ऑब्जर्व किया कि बहुत जरूरी है जब वो इंटरव्यू में पास नहीं होते थे आपके स्टूडेंट. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं सर कि किस प्रकार से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है. सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा बताएं. जी, सॉफ्ट स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स. अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हर इंसान को जरूरत होती है व्हेन ही और शी टॉक्स टू समवन टू क्रिएट अ हार्मोनियस इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ पीपल. मेरे पास नॉलेज बहुत हो सकती है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं वो चीज आपको इफेक्टिवली समझा या बता नहीं पा रहा हूं, दैट मीन्स आई लैक सॉफ्ट स्किल्स. that means I lack soft skills. सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है सर कम्युनिकेशन. उसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लेकिन यस, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल. क्योंकि जब मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर कर पाऊंगा, तभी लोग मेरी नॉलेज को समझ पाएंगे. और कभी भी अगर हमको ये चेक करना है ना कि क्या मैं इफेक्टिवली समझा पा रहा हूँ, क्या मैं कोई चीज सही तरीके से बता पा रहा हूँ, अगेन ट्राई एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5-year-old किड. अगर आपको अपनी
कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, किसी बहुत मेरे जैसे ट्रेनर्स जो होते हैं मुझसे मत बात कीजिए, कोई बड़े बिजनेसमैन से बात मत कीजिए, एक 5 साल के बच्चे से बात कीजिए। आप जो समझाना चाह रहे हैं उस 5 साल के बच्चे को समझाइए। अगर वो बच्चा समझ गया मतलब यू आर डूइंग वेल। क्योंकि एक 5 साल का बच्चा बहुत ही मासूम और ऑनेस्ट होता है। अगर उसको नहीं समझा वो आपको बोल देगा क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद आप अगर मेरे जैसे ट्रेनर के सामने आके बोलेंगे तो मैं उसको शुगर कोट करूंगा कि ओके यू आर डूइंग वेल, यू कैन डू दिस बेटर। शायद मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई कुछ नहीं समझ आया, जी लेकिन जी एक 5 साल का बच्चा जरूर बोलेगा। सो फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, स्पेशली व्हेन यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द बेस्ट जज इज अ 5 year old किड। आपके घर में अगर हो, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी बच्चे को पकड़ के समझाइए, अगर वो समझ रहा है मतलब यू आर डूइंग वेल। बट सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस ये है मुकेश जी कि मुझे बहुत कंसर्न लगा जब मेरे अपने स्टूडेंट्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्रैक इंटरव्यू। और आपको पता है इंटरव्यू में सबसे मुश्किल सवाल बच्चों के लिए क्या होता था? जब वो इंटरव्यूअर के सामने जाकर बैठते हैं, उनके मार्क्स, उनके एकेडमिक्स तो फाइल में दिख रही है, भाई तुमने कितने मार्क्स लाए, कितना प्रोजेक्ट किया है। लेकिन जब इंटरव्यूअर बच्चे से पूछता था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जी। मेरे बच्चे परेशान हो जाते। अब वो सोचते थे यार मैं क्या बोलूं, तो दे विल स्टार्ट माई सेल्फ फहद खतीब, आई एम सो एंड सो, आई डू यू नो आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट। भाई वो तो तेरी फाइल में लिखा है। जी जी जब बिल्कुल। आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो मत बोलो जो फाइल में लिखा है। ऑलवेज ट्राई टू पुट थिंग्स अक्रॉस इन सच अ वे दैट पीपल आर एबल टू see what is not written on that file. When people ask you, tell me about yourself, you need to tell them what your skills are, what makes you different from others, what are the solutions that you have to offer, what are your extra achievements, and what are your certifications. तो मैं जनरली कहता हूँ 5 चीजें हमेशा बताना। अपने स्किल्स के बारे में बताओ, हाउ यू कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स ये बताइए, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस ये बताइए, वो मत बताइए जो लिखा हुआ है। So that is what is going to always make a difference. I always tell my sales teams जब मैं उनको ट्रेन करता हूँ, बाकी सब छोड़ दो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तब हमें एहसास होता है यार मैं तो खुद को ही नहीं जानता हूँ। सो दिस इज अ वेरी कॉमन फीलिंग, सो यू नीड टू वर्क फ्रॉम दैट लेवल। ऑटोमेटिकली इट विल इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। तो भाई जी हमें ये बताएं कि जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हमें समझ में आया कि सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैसे कोई ऐसा टिप्स बताएं जिससे इम्प्रूव किया जा सकता जी, एक, रीड रीड अ लॉट। जहां मौका मिलता है पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, जहां पर भी आप रीड कर सकते हैं इट विल हेल्प। और आज की इस डिजिटल दुनिया में रीडिंग हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास एक्सेसिबल है। है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर बहुत कुछ है, हम सब बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। जितना हो सकता है रीड कीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज प्रैक्टिस। जब मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? एक आईने के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस कीजिए। टॉक टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जिस तरह आप एक कस्टमर के सामने बात करेंगे उस तरह आप मिरर से खुद को देखकर बात कीजिए। जब हम खुद को देखकर बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है हमारे एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, हम किस तरह बोल रहे हैं, एंड यू विल इम्प्रोवाइज। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरी सेल्स टीम से, टॉक टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जब हम आईने में देख के खुद से बात करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बोलने के तरीके में, हमारे एक्सप्लेन करने के तरीके में बहुत सारा फर्क आपको दिखाई देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर सम बॉडी लैंग्वेज हैक्स। देयर आर सम बॉडी लैंग्वेज हैक्स जो हम ट्रेनिंग्स में तो एज एन एक्सरसाइज कराते हैं कि सब हमेशा खुद को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जब खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो बिफोर यू हेड आउट इनटू अ मीटिंग, ये एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं, बिफोर यू हेड आउट इनटू अ मीटिंग ऑलवेज गिव योरसेल्फ अ कॉन्फिडेंस पोज। मीटिंग में जाने के पहले सेल्स की वॉक इनटू द वॉशरूम, और ना ऐसे अपनी कमर पर हाथ रख के बैक स्ट्रेटन करके आप थोड़ी देर खड़े रहिए आंखों आईने में देखकर, एंड जस्ट टेल योरसेल्फ इन योर माइंड आई एम द बेस्ट। ये कुछ चीजें हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और स्किल्स अपने आप इंप्रूव होंगी। सो ये इतने कम वक्त में जो बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो हम 2-2 दिन की ट्रेनिंग इसी चीज पे ले लेते हैं कि हाउ टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। जी 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 सर जी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं फैज जी आप। फैज जी एक चीज और बताएं मुझे कि कैसे कोई अपना सेल टारगेट सेट करे और कैसे उसको अचीव करे, कोई भी हम्म सेल्समैन अपना सेल टारगेट हम्म कैसे सेट करे और जी कैसे उसको अचीव कर पाए, कर ले।
जी, जी। जी सो सर। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी और सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी होती है सेल्स टारगेट्स को सेट और अचीव करने की, जो होती है सेल्स फनल। अब बहुत सारे जो लोग कॉर्पोरेट्स में कई सालों तक काम कर चुके हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं या जो सोलोप्रेन्योर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अकेले करने वाले लोग, उन्हें इस इन चीजों का आइडिया नहीं होता है। तो हम्म, इसके लिए मैं फिर से कुछ शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन पे। जी जी श्योर सर। मुकेश जी, सो गिव मी अ मोमेंट प्लीज, मैं एक क्विक आपको फनल दिखा देता हूँ कि किस तरह एक फनल काम करता है सर। जी। क्योंकि जब हम फनल पे काम करते हैं ना, तो there you go. So always any salesperson, any company needs to have a defined funnel कि भाई मेरे पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए सर चार स्टेप्स का प्रोसेस होता है: सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, लीड्स और कस्टमर। सस्पेक्ट कौन होता है? जब हम सारी दुनिया को बताते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। हम 100 लोगों को बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, 100 में से शायद 10 लोग पलट कर देखेंगे हाँ आप क्या कर रहे हो, ठीक ओके। है। तो वो 10 बन जाते हैं मेरे प्रोस्पेक्ट्स। वो 10 में से शायद 5 बोलेंगे अच्छा ठीक है मुझे थोड़ी और डिटेल बताइए क्या कर रहे हैं। वो बन जाती है मेरी लीड्स। ओके। बंदा खरीदेगा जो बन जाता है मेरा कस्टमर। सो ये एक टिपिकल सेल्स फनल होता है। सो हाउ डू यू रन योर फनल कि भाई ठीक है, मुझे अगर समझ लीजिए दिन के एक सेल करनी है, तो मैंने टारगेट क्या देना है कि मैं 30 कॉन्वर्जेशन करूंगा, मैं 30 लोगों तक पहुंचूंगा, 30 में से 3 लोग मुझे इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो 3 में से एक खरीदेगा। लेकिन अगर मैं डेली 30 लोगों से मिलूंगा तो महीने में मैं 750 लोगों से मिलूंगा। 750 लोगों में से मैं शायद 75 लोगों को प्रोस्पेक्ट बना पाऊंगा जो मुझ में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और उसमें से मेरी 30 सेल्स क्लोज होगी। ओके। नाउ किसी भी कंपनी को इस सेल्स फनल को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि ठीक है अगर मुझे एक साल में 30 से एक महीने में सॉरी 30 सेल्स करनी है, सिंपल है, 30 सेल्स करनी है मतलब 750 कॉन्वर्जेशन मेरे को करना है। 750 नए लोगों से मुझे बात करनी है, 750 नए लोगों से बात करूंगा 30 सेल्स हो जाएगी। सिंपल एज दैट। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव टारगेट्स। अब आप अगर मुझे कहोगे कि मुझे 30 नहीं मुझे 300 सेल करनी है, आप 7,500 लोगों से बात कीजिए। अच्छा, दिस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर आपका लो टिकट प्रोडक्ट है, आपका फूड एंड बेवरेजेस का प्रोडक्ट है जो ज्यादा बिकता है या ज्यादा कॉमनली खरीदा जाता है, तो दीज नंबर्स रेशियोज कैन चेंज। हो सकता है 30 में से 20 लोग मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा दें। लेकिन सपोज अगर मैं बाइक बेच रहा हूँ, सपोज मैं कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो खरीदने के पहले आदमी 10 बार सोचता है, तो उसमें फिर मेरे प्रोस्पेक्ट्स कैन कम डाउन। सो दिस इज हाउ सेल्स फनल नीड्स टू बी डिसाइड बाय एवरी कंपनी। दे नीड टू नो कि भाई मेरे हर टीम मेंबर ने एक दिन में कितने लोगों से बात करनी है, and then they can go ahead and they'll have this kind of a chart again we help कि भाई कितनों ने हाँ बोला, कितनों ने ना बोला, कितनों ने मे बी बोला, और वीक ऑन वीक उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ गोल्स आर सेट एंड दिस इज हाउ टारगेट्स आर अचीव्ड। जी। ओके। बहुत बढ़िया फैज जी, आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मैं पूछता ही रहूं, लेकिन समय की कुछ मर्यादा है। हम पार्ट 2 भी आपके साथ बनाना चाहेंगे, अगर आपकी परमिशन हो, आप अपना कीमती समय हमें दें तो। डेफिनेटली सर, व्हाट विच एवर वे आई कैन बी ऑफ हेल्प, मेरे लिए खुश नसीबी है सर। जी। जी धन्यवाद सर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है जी। सर, जब लीड पे हम लोग आ जाते हैं तो उसको कैसे नर्चर किया जा हम्म। सकता है कि ये हमारे लिए कोल्ड लीड है, वार्म लीड है, या ये हमारे लिए हॉट लीड है, तो उसको कैसे नर्चर किया जा सकता जी। जी। सो नाउ लीड्स जब हमारे पास आती हैं, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ लीड। लीड कैन कम फ्रॉम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज बेसिकली। वन कुड बी कोल्ड लीड, जो कि हमें हमारी मार्केटिंग से आ रहा है। किसी है? ने कहीं हमारा ऐड देख लिया, कहीं हमारा नंबर देख लिया, कहीं हमारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन देख लिया, उसने वहां पे इंटरेस्ट दिखा दिया, वो हो जाती है कोल्ड लीड्स। वार्म लीड्स जो होती हैं ये वो लोग होते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट या आपके सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में मालूमात है, and who might take that extra effort, who might actually Google a product similar to you. तो सपोज अगर मैं जिरकॉन, चलिए आपकी कंपनी का नाम लेता हूँ, जिरकॉन नाम के मैं पेन बनाता हूँ, somebody is looking for pens, तो भाई ही इज अ वार्म लीड, क्योंकि वो जिरकॉन के पेन नहीं देख रहा, वो पेन देख रहा है। अब मेरे पास एक डेटा आ गया कि भाई ये बंदा पेन देख रहा है, अब मुझे उसको जिरकॉन का पेन बेचना है, ये मेरा वार्म लीड हो गया। और हॉट लीड कौन होता है? जो जनरली रेफरेंसेस से आता है। कोई इंसान जिरकॉन का पेन यूज कर रहा है, वो बहुत खुश है, बोले इससे अच्छा पेन मैंने आज तक नहीं देखा है भाई,
मैं अपने दोस्त को कहूंगा कि आपने भी जिरकॉन का ही पेन लेना, और वो आप तक पहुंचता है कि सर मेरे को जिरकॉन के पेन चाहिए। ये होती है आपकी हॉट लीड। जब आप एक कोल्ड लीड के साथ केटर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले खुद को और कस्टमर के साथ अलाइन करना पड़ता है। खुद को कस्टमर के साथ अलाइन करना जरूरी है, बिकॉज दिस कस्टमर डज नॉट नो यू, ही माइट नॉट इवन नीड योर प्रोडक्ट। उसने बस ऐसे ही सोचा चलो देख लेते हैं मुझे क्या है ये। तो सबसे पहले आपको कस्टमर को अपने से अलाइन करना है। इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग इन बिजनेस एंड सेल्स दैट पीपल बाय पीपल फर्स्ट। मैं कुछ भी बेचूं, मैं एक छोटी सी पिन से लेके प्लेन बेचने जाऊं, हवाई जहाज भी अगर बेच रहा हूं, लोग पहले मुझे खरीदेंगे फिर मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सो अगर कोल्ड लीड है तो पहले फोकस कीजिए दैट यू अलाइन योरसेल्फ विद द कस्टमर। कस्टमर फील्स कंफर्टेबल विद यू, ही नोज कि भाई हम आप पे विश्वास कर सकते हैं। हाँ, अगर वार्म लीड है, somebody is already looking for a pen, तो उसमें आप थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं, जहां पर यू कैन कम टू द प्रोडक्ट वेरी वेरी सून। और अगर हॉट लीड है, somebody who already wants your product, भाई वो तो फिर आपकी झोली में ऑलरेडी आ चुका है। गिव हिम द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। बट आई स्ट्रांगली ऑलवेज से कि सेल्स का एक बहुत बड़ा कॉमन फंडा होता है, जो परेटो प्रिंसिपल हम कहते हैं, कि 20% पीपल विल गेट 80% ऑफ योर बिजनेस। हर वो इंसान जिसने आपसे खरीदा है, ही शुड बाय अगेन फ्रॉम यू। गिव द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, दे शुड बाय अगेन फ्रॉम यू। और जिसने आपसे खरीदा है उसी ने आपको और कस्टमर्स लाके देने चाहिए। अगर मैं हर बार नया कस्टमर ढूंढूंगा तो मैं हर बार नया कुआं खोद रहा हूं। नहीं, आपने एक बार कुआं खोदा है, उससे जितना निकाल सकते हो निकाल लो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डील विथ लीड्स। जी फैज जी, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सेल का नाम सुनते ही जो हार्ट बीट तेज हो जाती है हर इंसान की, जो है फियर जो है होता है सभी को सेल के नाम पे, तो उससे उस हेजिटेशन से कैसे बाहर आ सकता है कोई इंसान, उस फियर से कैसे आउटकम कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी। सो दिस इज अ वेरी माइंडसेट बेस्ड क्वेश्चन कि हम हमें ना हमेशा से सेल्स एज दो चीज होती है। एक तो सेल्स को मुश्किल दिखाया जाता है कि सेल्स इज द टफेस्ट पार्ट टू डू, क्योंकि मैं किसी को जाकर मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। दूसरा, सेल्स इज लुक्ड अपॉन एज अ नेगेटिव फिनोमिनन। अरे बेच रहा है, अरे बेचू है, अरे ये तो कुछ भी चिपकाता हो रहता है, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। हम जी जी बिल्कुल। कहने के लिए लाख ये चीजें बोल ले सेल्स के बारे में, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज ह्यूमन बींग्स हम खुद कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। अगर आप किसी भी इंसान की एक दिनचर्या या दिन का रूटीन देखेंगे, एक दिन में वो इंसान कितनी बार चीजें खरीदता है, क्या क्या खरीदता है। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सब्जी तरकारी से लेके, किराने से लेके, बस के टिकट से लेके, गाड़ी के पेट्रोल से लेके, रेस्टोरेंट में खाने से लेके, हर चीज हम खरीद ही तो रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली कस्टमर्स हैं। हमारे एक प्रोडक्ट के लिए हम सेलर हैं। हम सब कस्टमर्स हैं, हम सब सेलर्स हैं। ये दुनिया बेचने और खरीदने पर ही चलती है। तो सेल्स के ऊपर ना जनरली एक ऐसा हवा क्रिएट किया गया है कि ये बड़ी मुश्किल चीज है, या ये बड़ी नेगेटिव चीज है, या लोगों को जा जाकर मुझे बेचना है। जिस दिन मैंने ये कन्विक्शन बना लिया कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता हूं, मैं सोल्यूशंस बेचता हूं, ऑटोमेटिकली आपकी वो जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना, अपने आप शांत हो जाएगी। Anybody who sells does not sell a product. The person sells a solution. मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। वो कोई चीज, कोई ना कोई दिक्कत आपकी आसान कर रहा है, तभी तो आप उसको बेच रहे हो, तभी तो उसके खरीदार हैं। जी जी सो बिल्कुल। द मोमेंट आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप जब सेलिंग कर रहे हो, ये मत सोचो कि मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, ये सोचो कि मैं सामने वाले की मुश्किल को आसान करने जा रहा हूँ। जिस दिन हमने वो कन्विक्शन बना लिया, अपने आप आपकी हार्ट बीट, आपकी टेंशन सब चली जाएगी, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ओके So जी। it's all mindset, all mindset. भाई जी, जैसे जैसे हम आपसे बात करते जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डिजायर बढ़ती जा रही है कि हम और जाने, आपसे और जाने। तो इसमें कुछ जी क्वेश्चंस सर। और हैं सर हमारे जो क्यू में हैं, वैसे तो काफी सारे हैं, जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, जब सेल पिच बनाते हैं तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी इंसान को, कि अपना सेल पिच देते हुए। जी। जी, वो थोड़ा जी। बताएं हमें। सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक्स। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मालूम है कि कंपनी से बैठ के अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स पिच डिजाइन करती है, तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेके ना बहुत इमोशनल होती है। जी मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, मुझसे बेहतर प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में और कोई नहीं बना सकता है। हर किसी को यही लगता है। और फिर वो बैठकर ये सोचने लगते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की क्या क्या अच्छाइयां हैं। और जब वो अच्छाइयां शुरू करते हैं, तो 25 30 40 50 जितनी मिले बोले कम है।
Now, I always tell my sales team कि never be emotional with your product. It's a great product, I agree. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका प्रोडक्ट खराब है, लेकिन जब आप एक कस्टमर के सामने जाते हैं ना, कभी भी इमोशनल होके अपने प्रोडक्ट को मत बताइए। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें निकालनी, 5 चीजें विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट जो आप कस्टमर के सामने बोलेंगे। तो इनफैक्ट इवन व्हेन आई ट्रेन फॉर द बिगेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, उनके भी सेल्स टीम्स को मैं यही कहता था। मुझे लिस्ट आती थी, हमारे प्रोडक्ट में 26 फीचर्स हैं, 28 फीचर्स हैं। मैं एक ही चीज पूछता था, कस्टमर को ये समझेंगे या याद रहेगा? नहीं। अगर मैं कस्टमर को 26 चीजें समझाऊंगा ना, वो बीच में जोन ऑफ हो जाएगा। ही विल जस्ट गेट बोर्ड आउट, ही विल गेट बोर्ड, ही विल गेट जोन्ड आउट, और वो आपकी बात सुनेगा भी नहीं। तो मैं हमेशा हर कंपनी के लिए, जिनके लिए मैं सेल्स ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स बनाता हूँ। 5 पॉइंट्स ऐसे जो सिर्फ कस्टमर सेंट्रिक होंगे। हर पॉइंट कस्टमर को लगना चाहिए, अरे वाह, अरे वाह, अरे इससे मेरी ये प्रॉब्लम हल। अगर मैं पेन का ही एग्जांपल ले लूं, पेन स्मूथ है, पेन की इंक लीक नहीं होगी, आपके हाथ पे प्रेशर नहीं आएगा, आपके जेब में अच्छा लगेगा, और ये जो पेन है क्वालिटी के हिसाब से बहुत दिनों तक चलेगा। मैंने 5 ऐसी चीजें बनाई पेन के बारे में जो पांचों की पांचों कस्टमर सेंट्रिक है। हम 50 साल पुरानी कंपनी है, हमने इस महीने 5 लाख पेन्स बेचे हैं, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स है, हमारे पास सारी मशीन। नो, डज नॉट मैटर टू द कस्टमर। कस्टमर को 5 ही चीजें बताइए जो उसको याद रहे। आपकी सेल्स पिच में ऐसी बातें होनी चाहिए कि आपसे मिलने के बाद भी कस्टमर को 5 बातें याद रहनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए, यार बहुत बोलकर गया बंदा, क्या मालूम क्या क्या बोलकर। सिर्फ ऐसी चीजें बताइए जो उसको याद रह जाए, वो घूमकर आपके पास आएगा। तो योर सेल्स पिच हैज टू बी शॉर्ट, योर सेल्स पिच हैज टू बी इफेक्टिव, योर सेल्स पिच हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक। सिर्फ वो चीजें बताइए जिसको सुन के कस्टमर को लगे मेरी मुश्किल आसान हो। जी बिल्कुल। बन गई आपकी पिच, बन गई आपकी पिच। जी, तो भाई जी हमें ये भी बताएं साथ में कि जब ओपनिंग करते हैं, किसी सेल की ओपनिंग करते हैं, तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम क्लोजिंग तक ले जाएं और कैसे क्लोजिंग कर पाएं किसी भी सेल का। जी जी। तो किसी भी सेल की जब हम ओपनिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेल्स का एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है कि पहले 10 से 15 सेकंड में आपकी सेल हो जाए। तो जब आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं, याद रखिए पहले वो आपको खरीदेगा, फिर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। सो आई ऑलवेज, सॉफ्ट स्किल्स में हम बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे भी देते हैं, ड्रेसिंग एंड एटिकेट। तो वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट एंड वी लेट आवर टीम मेंबर्स नो कि आप किस तरह ड्रेसअप करके जा रहे हो। आपके हुलिये के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर आगे आपको कितना सीरियसली लेगा। आप कुछ भी बेच रहे हो, अगेन वॉट एवर यू आर सेलिंग, इफ यू आर ड्रेस्ड वेल, सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा। जब आप जाकर किसी कस्टमर से मिलते हैं, आप उनके साथ जब हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आई एम XYZ फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, एंड अब ये हमारा प्रोडक्ट है। वहां से आपने स्टार्ट किया, नाउ आई रिप्रेजेंट दिस कंपनी। वो 5 पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताया, वो आप 5 पॉइंटर्स बताइएगा। 5 पॉइंटर्स बताने के बाद लेट द कस्टमर टॉक, लेट द कस्टमर टॉक। जितना हो सके एक सेल्स पर्सन का काम बोलने का कम और सुनने का ज्यादा होता है। आप जितना कस्टमर को बोलने देंगे, जितने सवाल आप उनसे पूछेंगे, क्वेश्चंस शुड ऑलवेज बी ओपन एंडेड, नॉट क्लोज एंडेड। अगर मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछूं, फॉर एग्जांपल, सर मैं ये पेन बेचता हूं, डू यू नीड अ पेन, तो उसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, अगर उसने नो बोला, बात ही खत्म। जी। अब आप आगे क्या बोलोगे? उसने कह दिया नो आई डोंट नीड अ पेन, जी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, उठकर चले जाओ भाई। नाउ व्हाट विल आई आस्क यू, आस्क अस, सर डू यू यूज अ पेन? ऑफ कोर्स आई डू। इसका क्वेश्चन एक ही हो सकता है, यस। यस। Now, so we have got some extra good quality pens which we can customize with your company's logo. That will not only show the standard of your company, but at the same time will be very comfortable to use. मैं आपको उसका डेमो देना चाहूंगा सर। मुझे आपसे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। मैं ये नहीं पूछूंगा क्या आप मुझे 2 मिनट देंगे, नहीं, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। तो हियर द ऑटोमेटिक आंसर वुड बी, अच्छा ठीक है बता दो। अगर मैं बोल लूं कि सर आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं, नहीं नहीं दे सकता हूँ, मैं बिजी हूँ। सो अगेन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस वेयर द कस्टमर विल बी टॉकिंग। सर आपको पेन यूज करने में दिक्कत क्या आती है, कुछ तकलीफ आ रही है क्या? अच्छा ओके, आप कौन सी कंपनी की यूज कर रहे हैं? अच्छा ये कंपनी की यूज कर रहे हैं, ओके सर, तो ये प्रॉब्लम है ना, हमारे पास इसका सोल्यूशन है। जितने सवाल पूछेंगे उतना अच्छा है, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग योर सेल। ये सर ठीक है, वी हैव गॉट दिस ऑफर वेयर वी कैन गिव यू मे बी 100 पेन्स का सेट फॉर अ वेरी गुड प्राइस।
एंड वी गॉट ऑल द वेरिएशंस, कलर्स, व्हाटएवर नीडेड। आप मुझे बताएं सर, फिर मैं कब आपको 100 पेन का सेट भिजवा दूं। नाउ अगेन मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा कि सर आप लेंगे या नहीं, ऐसा नहीं, कब भिजवा दूं सर आपको 100 पेन का सेट। देखो नहीं लेना तो वैसे भी नहीं लेगा, लेकिन मैं उसको ये ऑप्शन नहीं देता दूं, मैं उसको ये ऑप्शन नहीं दूंगा कि सर मैं, आप लोगे क्या, नो सर मैं कब भिजवा दूं 100 पेन का सेट, बताइए, भिजवा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर सिर्फ इस वजह से कि भाई बंदा बोल रहा है ना, ले लो। इस तरह क्लोज होती है। और क्लोजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लोजिंग्स। इसमें एक होता है हैंडशेक क्लोज, हम कहते हैं हैंडशेक क्लोज में you tend to just finally ask the customer कि sir this is what I can give you as the best offer। कॉमनली आएंगे ऑब्जेक्शंस कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है। अगेन जैसे महंगा है, कोई कहता है ना कि आपका प्रोडक्ट दूसरे से महंगा है, नेवर गो टू मैच प्राइस मैचिंग पे मत जाइए, क्योंकि जिस इंसान ने ये कह दिया ना वो फिर बोलेगा नहीं फलाना और कम में दे रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू दैट, शो द वैल्यू यू आर एडिंग। फॉरगेट अबाउट हाँ ठीक है सर हम थोड़े महंगे हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं और प्रीमियम कस्टमर्स प्रेफर करते हैं हमारी क्वालिटी। सर हमारी क्वालिटी थोड़ी ऊपर है, उसके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है सर, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमारी क्वालिटी चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ ना, उसको क्या लगता है पता है, कस्टमर क्या सोचेगा, यार इसके कस्टमर प्रीमियम है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं सस्ता का माल उठाता हूँ, मैं भी प्रीमियम हूँ, तुझसे लूंगा। जी जी। एंड ऑलवेज क्लोजिंग जब भी हो, अ कस्टमर शुड गिव यू अ रेफरेंस। तो मेरा हमेशा मेरी ट्रेनिंग्स में होता है, वो आपसे माल ले या ना ले, यू हैव टू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम हिम। सर कोई और है आपकी जान पहचान में जिनको इसकी जरूरत है, प्लीज आप बताइए, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। आपको हर इंसान जिससे आप मिल रहे हो 2 नंबर लेके उठिए, देखते जाइए आपका जो वो सेल्स फनल है, देखते जाइए किसे बढ़ता जाएगा। ऐसा एक टाइम आ जाएगा 6 महीने बाद कि आपके पास इतने लीड्स होंगे कि आपको टाइम नहीं रहेगा नए लीड्स के लिए, इनको तो खत्म करो पहले। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फैज दैट्स द होल प्रोसेस। जी, आप एक चीज और बताएं हमें कि ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें, सेल के अंदर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं जी उनको हैंडल करने जी का क्या जी तरीका है। जी। तो एक सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन जो होता है, मैंने अभी भी आपको जी बता अभी दिया है, सबसे बताया, ज्यादा वहीं ऑब्जेक्शन से आती मुझे है ये प्राइसिंग क्वेश्चन पे। आया सर, ये क्वेश्चन जो है मुझे जी। आपके आंसर तो से ही आया। जी 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 जी। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन हमेशा होता है किसी भी प्रोडक्ट सेलिंग में, प्राइसिंग पे होता है। और हम्म जैसे प्राइसिंग पे ऑब्जेक्शन जाता है, तो हम्म आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बात एक्चुअली प्राइसिंग की नहीं है। हम्म कस्टमर रीजन देख रहा है टू नॉट बाय, हम्म कस्टमर रीजन देख रहा है, तो तब आपको अपना वैल्यू दिखाना है। बहुत बार बहुत सारे सेल्स वाले गलती क्या करते हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, कम पे कम, या तो आके कंपनी में वापस आके बोलेंगे अरे सर हम 12 रुपए में एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या दूसरा 10 पे बेच रहे हैं, इसलिए हमारा बिक नहीं रहा है। नहीं, हम्म दूसरा 10 में, देखिए सिंपल है, आप एक मोबाइल फोन लेने जाइए, सारे फीचर्स के साथ आपको एक मोबाइल फोन 15,000 रुपए में मिल जाएगा, और एक आईफोन आपको 1.5 लाख में मिल जाएगा। आईफोन लेने वाला आईफोन ही लेगा। जी भले अगर आप एक आईफोन वाले से पूछेंगे ना कि भाई तेरे फोन में ऐसा क्या है जो मेरे फोन में नहीं है, हम्म नहीं। इनफैक्ट आज 30,000, 40,000, 50,000 के फोन में 5-5 कैमरे आते हैं, आईफोन में मरमर के 3 कैमरे आते हैं। बट जी जिसको आईफोन लेना है वो आईफोन ही लेता है। तो दैट जी इज वैल्यू क्रिएशन। हम्म जब कस्टमर को वो लग जाता है ना कि भाई ये मुझे कस्टमर को बताने कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, हम्म प्राइस पे मत देखिए, वैल्यू पे बात कीजिए हमेशा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं जहां पे कस्टमर्स टेक देयर टाइम, डिसाइसिव नहीं होते हैं। तो अगेन जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो हम तो ये भी डिस्कस करते हैं, 4 अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं, इंक्विजिटिव कस्टमर, रैशनल कस्टमर, डिसाइसिव कस्टमर एंड इनफॉर्मल कस्टमर्स। तो कितनी बात करनी चाहिए हम तो ये भी बताते हैं, बट एकदम शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कस्टमर कहता है ना कि मुझे थोड़ा डिसीजन लेने के लिए वक्त चाहिए, हम्म मुझे मेरे फादर से, मदर से, बीवी से, बच्चे से पूछना है ये वो, तो अंडरस्टैंड कि दिस कस्टमर इज ऑलरेडी नॉट नॉट द डिसीजन मेकर। पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिसीजन मेकर है कि नहीं। हम्म दूसरी बात, जब भी कोई भी कस्टमर के साथ आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सेल्स की सेइंग है दैट फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। रिसर्च मैंने भी पढ़ा है गूगल पे, रिसर्च कर करके पढ़ के, तो 80% सेल्स क्लोज आफ्टर द फिफ्थ फॉलो अप। मतलब जो आप किसी इंसान से मिलते हैं पहली बार, हम्म 80% सेल जो क्लोज होती है वो 5वें फॉलोअप के बाद क्लोज होती है। कई बार तो हम 5वें फॉलोअप तक पहुंचते ही नहीं। पहुंचते ही नहीं। जी जी एक बार बात की, 2 बार बात की, उसने कहा नहीं मैं बिजी हूँ बाद में कॉल करो, 3 बार छोड़ो ये इंटरेस्टेड नहीं। हम्म आप कीजिए। हमको क्या लगता है कि एज अ सेल्स पर्सन यार मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, वो क्या सोचता है,
कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है पता है? जब एक इंसान आपको 5 बार 6 बार कॉल कर रहा है ना, वो आपसे परेशान नहीं होता है। वो मन ही मन में क्या सोचता है, यार बंदा सिंसियर है, फॉलो अप कर रहा है, बंदा सिंसियर है, फॉलो अप कर रहा है, ही इज कीन, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि बार बार जो फोन करते हैं ना वो बड़े बोर लगते हैं। नहीं, आप जब किसी इंसान से फॉलो अप करते हो ना, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा कि यार आप इतनी बार फॉलो अप कर रहे हो, दैट इज सो नाइस। वो 5वें फॉलोअप के बाद, 5वें से 12वें फॉलोअप में मैक्सिमम सेल्स क्लोज होती है, लेकिन मैक्सिमम सेल्स पर्सन वहां तक पहुंचते नहीं। बिल्कुल। कीप फॉलोइंग अप, धंधा आएगा 100%। जी फैज जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू चलता रहे। कम से कम ये 2 दिन का सेशन होना जी चाहिए था। तो अभी लेकिन समय की सीमा है सर, और आपका समय बहुत कीमती जी है। सर। तो सर जी लास्ट हमारा ये रहेगा कि हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको आप कोई सजेशन देना जी चाहें, क्योंकि काफी सारे एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए जी हैं। तो उनको आपकी तरफ से कोई जी सजेशन हो, कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। जी एक ही सजेशन रहेगा, स्पेशली अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लोग खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं सर। 5 पॉइंटर्स निकालिए, सिर्फ 5 चीजें आपके प्रोडक्ट के बारे में जो आपके कस्टमर के लिए आपके हिसाब से सबसे फायदेमंद है, आपके लिए नहीं, आपके कस्टमर के लिए। और बस वो 5 चीजों को लेकर आप कोई भी पिच कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी सेल नहीं, सेल होनी ही होनी है। आप टॉक अबाउट ओनली 5 थिंग्स, नॉट मोर नॉट लेस, एंड यू विल बी एबल टू क्लोज सेल्स। बहुत बहुत धन्यवाद फैज जी। दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन आपने यहाँ पे किया, और काफी अच्छा कंटेंट हमारे जो है व्यूवर्स को मिल रहा है आपके द्वारा। तो दोस्तों, थैंक यू सर। जो लोग फैज जी से कुछ और जानना चाहते हैं तो हम पार्ट 2 बनाएंगे। उससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि वो क्वेश्चन हम फैज जी से पूछ सकें और आपकी जो है क्वेरीज का सोल्यूशन हम लोग ले सकें फैज जी से। तो आज के लिए इतना ही। फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम फैज जी का कि वो आए और हमारे चैनल पे उन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो फैज जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के थैंक साथ यू। में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।